शुरू करते हैं आइगन वैल्यूज जो कि गेट में आता है, तो उसकी हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ए 5 into 7 मैट्रिक्स हैज ऑल इट्स एंट्रीज इक्वल्स टू -1। सो क्या बोला गया है? ऑल एंट्रीज इनटू -1। 1 2 3 4 5 रॉज होंगे और 7 कॉलम होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो ये कितने बार होंगे? 5 बार होंगे। सो हम ये जानते हैं कि इससे रॉ वन को छोड़कर रो टू प्लस रो वन, रो थ्री प्लस रो वन करेंगे तो लास्ट में हमें एक रॉ बच जाएगा। इसका मतलब क्या है? उसका रैंक 1 हो जाएगा और बाकी सारे रेस्ट ऑफ 0 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर। सो आइगन वैल्यूज का जो सम होता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू, इसके डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं इनका सम हो जाता है A+1। तो हम ऑप्शन से मैच करवा सकते हैं कि कौन सा वैल्यू हमारे पास आने वाला है। तो हम देख रहे हैं A+0 यही हो जाएगा, 0+0 0 ही हो जाएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस लैम्डा 1 A। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस A ऑफ लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा प्लस ऑफ लैम्डा का स्क्वायर माइनस A इक्वल टू 0। सो यहाँ पर ये आ जाएगा लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस A minus 1 is equals to 0. So lambda is equals to 0 and A plus 1। इससे भी हम देख सकते हैं। So next question है the number of linearly independent solution of the system of equation। So हम लोग क्या जानते हैं? इसके रैंक निकाल लेते हैं पहले हम लोग। 1 0 2 1 माइनस 1 0 एंड 2 माइनस 2 0। सो हम लोग क्या कर सकते हैं? R3 जो है उसको रिराइट कर सकते हैं। R3 माइनस ऑफ 2 ऑफ R2। सो क्या हो जाएगा? इस कॉलम में हमें 0 मिल जाएगा। 0 0 0 1 माइनस 1 0। सो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? क्योंकि हमें एक ही रो में 0 पूरा 0 मिल रहा है तो रैंक इसकी 2 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो आंसर बी इज करेक्ट। तो ये और एक क्वेश्चन, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स n into n+1 into n+1। कोई n+1 into n+1 की मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स भी हमें दे रखे हैं। व्हेन a इज द रियल नंबर। सो हम लोग क्या चाहते हैं? R2 माइनस R1 करेंगे, R3 माइनस R1 करेंगे, तो देखेंगे टोटल कि इस रो में सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, इसमें सारे 0 हो जाएंगे, बस तो ये बच जाएगा जिसमें हमने पहले क्वेश्चन में किया भी था। तो रैंक इसकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है था इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम लोग जानते ही हैं इनवर्स हमें कैसे निकालना है। पहले हम एक काम कर लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ एस इनवर्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ एस डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एस। सो एस का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा हमारे पास? तो एस का डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं। 1 आ जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इज 2 आएगा। और एडजॉइंट ऑफ एस निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगा? तो एडजॉइंट ऑफ एस हम निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 0 2 आ जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम पहले। सो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एस ऑफ इनवर्स इज इक्वल्स टू हाफ
माइनस ऑफ हाफ, माइनस ऑफ हाफ, हाफ, माइनस ऑफ हाफ, 0 0 1। सो ये जो आया ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ एक्स आया। सो आंसर ये हो जाएगा इनवर्स। तो ये क्वेश्चन है गिवन द मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज आर, आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0 करना होता है, तो वही हम कर लेते हैं यहाँ। माइनस ऑफ लैम्डा आ जाएगा, माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा 1 0 1 0 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 11। अब a माइनस लैम्डा i निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक इक्वेशन बनकर निकल आएगा माइनस लैम्डा 6 ऑफ लैम्डा प्लस ऑफ लैम्डा का स्क्वायर प्लस ऑफ 11 माइनस ऑफ 1 6 इक्वल टू 0। तो इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1 -2 -1 -2 -3। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू क्या होता है, इसके डायगोनल के एलिमेंट का सम हो जाता है। सो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 6, तो -1 -2 -3 ऑल्सो माइनस ऑफ 6। सो आइगन वैल्यूज आर -1 -2 -3। तो एक क्वेश्चन है स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड सिंगुलर इफ इट्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कब कहलाता है, जब इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये हो जाएगा। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे रखा है द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज जो होता है उसके डायगोनल जो एलिमेंट का सम हो जाता है। सॉरी, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा ऑफ 2 प्लस लैम्डा ऑफ 3 प्लस लैम्डा ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4। कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10। तो ये क्वेश्चन है द वेक्टर 1 2 -1 इज आइगन वेक्टर। तो मैंने क्या कहा था, वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो ए का किस आइगन वैल्यू के लिए जो ये वेक्टर, ये जो 1 2 -1 मैट्रिक्स है इसका आइगन वेक्टर हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था पहले कि a माइनस लैम्डा i डॉट वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हम पहले a माइनस लैम्डा i लिख लेते हैं। a माइनस लैम्डा i क्या आ जाएगा, -2 माइनस लैम्डा 2 -3 2 1 माइनस लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा माइनस ऑफ 6 -1 -2। और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 -1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसके पहले रॉ को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करके 0 की इक्वलिटी बराबर कर देते हैं। -2 माइनस लैम्डा 1 आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2 -3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस लैम्डा -2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3। तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 5। तो ये और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि, और सारे के सारे जो ये 0 आ जाएंगे। तो जैसे ही हम क्या जानते हैं कि जो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है उसके सारे डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। सो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कुछ 1 ही रहेगा। सो 1 इज द आंसर। So ये क्वेश्चन है the eigen values of the system represented by this matrix are। So मैंने क्या बताया था पहले भी, जो sum of the eigen values, तो sum of the eigen values इसके डायगोनल एलिमेंट के सम के बराबर होता है। तो इसके डायगोनल एलिमेंट का जो सम है 0 + 0 + 0 + 1, तो 1 ही आता है। तो हम इसे ऑप्शन से मैच करवा लेते हैं। देखिए
ऑप्शन 1 को सम करने से 1 नहीं आ रहा, ऑप्शन बी को करने से नहीं आ रहा, ऑप्शन सी को करने से -1 आ रहा है, ऑप्शन डी को करने से 1 आ रहा है, तो हम ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ये क्वेश्चन है, फॉर द सेट ऑफ इक्वेशन x1 plus x2, x1 plus 2 x2 plus x3 plus 4x4 is equals to 2 and 3x1 plus 6x2 plus 3x3 plus 12x4 is equals to 6, which of the following statement is true? So हम लोग ये देख रहे हैं कि x1 plus 2 of x2 plus of x3 plus of 4 of x4 is equal to 2 है, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 में अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x2 plus 3 of x3 plus 4 of x4 is equals to यहाँ से भी 3 मल्टीप्लाई ले लेते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये यूनिक सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन हो रहे हैं इसके। तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। So ये क्वेश्चन है, let the eigen values of 2 cross 2 matrix A be 1 minus 2 with eigen vector x1 and x2 respectively, then the eigen values and eigen vector of the matrix A square minus 3A plus 4I would respectively be। तो हम लोगों ने एक कैमे हैमिल्टन थ्योरम पढ़ा है, जिसमें जो ये जो इक्वेशन है वो क्या होगा, उसके आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या है, जो ये मैट्रिक्स है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4i, इसका आइगन वैल्यू, उसका रिस्पोंडिंग आइगन वैल्यू से चेंज हो सकता है। तो हम लोग 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और जब -2 पुट करेंगे तब आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 4, 4 4 8 8 8 6 14, तो 2 और 14 इसका आइगन वैल्यूज हो जाएगा, और आइगन वेक्टर तो चेंज नहीं होने वाला है, तो आइगन वेक्टर x1 प्लस x2 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमें मिल रहा है, ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन है, कंसीडर अ नॉन सिंगुलर 2a cross 2 square matrix if trace of a is and trace of a square is equals to pi, the determinant of the matrix A is। तो हम लोग क्या जानते हैं, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए बी सी और ये डी रखा है, तो ट्रेस क्या हो जाएगा, ये डायगोनल एलिमेंट का सम हो जाएगा। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि ये आइगन वैल्यू के सम के बराबर होता है। तो हम क्या ले लेते हैं, पहले द ट्रेस ऑफ ए बोल रहा है, 4 ले रहा है, और ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का, क्योंकि केले हैमिल्टन थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो ये कितना आ गया 5। और हम लोग को निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, मतलब डिटर्मिनेंट जो होता है आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये जानते हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 की प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि -2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5। तो इसके जगह हम पुट कर देते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 4 आया है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 माइनस 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 5। सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 16 माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस सॉरी लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11 बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5.5। तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5.5। तो ये क्वेश्चन है, लेट a इक्वल्स टू 1 0 -1 -1 2 0 0 0 -2, सो b इक्वल्स टू हमने दे रखा है, द डिटरमिनेंट ऑफ b पूछा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ b हम लोग क्या जानते हैं, अगर b का आइगन वैल्यूज हमें मिल जाए और उसका हम प्रोडक्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें डिटरमिनेंट ऑफ b मिल जाएगा। तो ये निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि ये भी जो है तीनों जो आइगन वैल्यूज का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि a का हम लोग आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे और b में पुट करते चले जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तो b का डिटरमिनेंट हमें मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं a का आइगन वैल्यूज निकालते हैं। 1 माइनस लैम्डा 0 -1
-1 2 0 0 0 -2, यहाँ पे माइनस लैम्डा हो जाएगा, माइनस लैम्डा हो, तो सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो लैम्डा का वैल्यू ये a माइनस लैम्डा आई है। सो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 1 2 और -2। सो b 1 निकाल लेते हैं, 1 पुट करने के बाद 1 -1 -4 + 5 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b2 में हम 2 पुट कर देते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4 -4 दूनी 8 + 5, तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और b3 में जब हम -2 पुट करेंगे तो भी वो ये 1 हो जाएगा। तो हमें लैम्डा 1 का वैल्यू मिल गया, लैम्डा 2 का वैल्यू हमें मिल गया, लैम्डा 3 का वैल्यू हमें मिल गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ b क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। So ये क्वेश्चन है M is a 2x2 मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यूज आर 4 and 6, तो आइगन वैल्यूज ऑफ m स्क्वायर, तो m स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, लैम्डा का स्क्वायर लगा सकते हैं। तो पहला पुट कर देते हैं 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा पुट कर देंगे तो 1681 ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो हम लोग इसके इक्लियन फॉर्म में ले जाने की कोशिश करते हैं। 0 1 1 1 0 1, तो माइनस कर देते हैं हम लोग, R3 को लिख देते हैं R3 माइनस R2, सो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 ही आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं इससे इक्विलिब्रियम फॉर्म ले जाने की, पर ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई भी एक रो या एक रो का पूरी लिमिट 0 नहीं हो पा रहा है, तो इसका रैंक जो होगा, तो m का जो रैंक है वो 3 ही होगा।